चलिए चर्चा करते हैं हम लोग। कल हम लोग पढ़ रहे थे विलयन, ठीक है। तो विलयन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है और आगे भी क्या पढ़ने वाले हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। विलयन, विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। दूसरा, विलेय या विलायक के मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार समता के आधार पर तन विलयन। कौन सा विलयन? तन विलयन। दूसरा, सांद्र विलयन। तन विलयन क्या था? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक, क्या कहलाता है? तन विलयन। और सांद्र विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम हो, क्या कहलाता है? सांद्र विलयन। इसके बाद संतृप्त विलयन। कौन सा? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में हम लोग कल पढ़ चुके थे, ऐसा विलयन जिसमें किसी विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, यानी उस विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा अगर घुली है तो वो विलयन कैसा कहलाएगा? संतृप्त विलयन। कैसा विलयन? संतृप्त विलयन। समझ में आ गई बात? और अगर विलेय की मात्रा से कम या कम घुली हुई, जो अधिकतम मात्रा है अगर उससे थोड़ी सी कम घुली है तो विलयन कैसा होगा? असंतृप्त होगा। विलयन कैसा होगा? असंतृप्त विलयन कहलाएगा। यहां तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि भौतिक अवस्था के आधार पर, किसके आधार पर? पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। उन्हीं के बारे में हमारी कल चर्चा चल रही थी। तो कितने प्रकार के बने थे? एक बार ठोस के साथ, एक बार द्रव के साथ, एक बार गैस के साथ, ठीक है। तो ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों के साथ हमारे कुल विलयन के प्रकार कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर। चलिए, भौतिक अवस्था के आधार पर हमारे विलयन जो है वो कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार। एक हो सकता है ठोस के साथ, कौन सा बना हो? ठोस। या फिर ठोस के साथ कौन सा? द्रव। या फिर ठोस के साथ गैस। फिर अगला द्रव के साथ। द्रव के साथ कौन सा बनेगा? ठोस ले लें एक बार। और क्या संभव हो सकता है? द्रव के साथ द्रव। और क्या संभव हो सकता है? द्रव के साथ, वेरी गुड, द्रव के साथ गैस। और क्या संभव हो सकता है? गैस के साथ ठोस। और क्या संभव हो सकता है? गैस के साथ द्रव। और क्या संभव हो सकता है? गैस के साथ गैस। ठीक है। इस प्रकार हमारे कितने प्रकार हुए टोटल? 9 प्रकार। हमने कल चर्चा किया था यहां से कि विलयन हमारे जो भौतिक अवस्था के आधार पर वो 9 प्रकार के। क्या कोई ऐसी कल्पना हो सकती है जहां कोई ऐसा विलयन बना हो जिसमें दोनों ठोस हो? कल हम लोगों ने पढ़ा था पिताजी, याद आया? पी से पीतल, ता से तांबा, जा से जिंक, यानी पीतल किन चीजों का मिश्रण है? तांबा और जिंक का। और कौन सी धात पढ़े थे?
कांसा। कांसा किन चीजों का मिश्रण था? कॉपर और टिन का। फिर इसके बाद जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर किन चीजों का मिश्रण था? कॉपर, जिंक, निकेल। इनमें सारी चीजें ठोस क्या है? ठोस में मिला है। तांबा ठोस, जिंक ठोस, तो ठोस के साथ क्या मिला है? ठोस, अर्थात एक ऐसा विलयन हुआ ठोस के साथ ठोस का विलयन। ठीक है। इसके बाद ठोस के साथ दूसरा क्या है? द्रव। कौन सी ऐसी चीज हो सकती है जो ठोस के साथ द्रव का मिश्रण बनाती है? जल्दी से बताएंगे सारे लोग। कौन सा इस तरीके से एक उदाहरण हो सकता है जो ठोस के साथ क्या बनाता हो? ठोस का द्रव के साथ क्या विलयन हो सकता है? सोचो क्या हो सकता है जिसमें द्रव की मात्रा ज्यादा हो, ठोस की मात्रा क्या हो? कम हो। है कोई? चलिए देखते हैं। द्रव अगर ज्यादा है और ठोस क्या है? कम है, क्या हमारा शरबत हो सकता है? चीनी की मात्रा क्या है? कम है। पानी की मात्रा क्या है? ज्यादा है। इसके बाद और कौन सा हो सकता है? नमक का जलीय विलयन हो सकता है क्या? नमक का जलीय विलयन। अब ऐसा विलयन सोचना है जिसमें क्या हो? गैस की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो, और ठोस की मात्रा क्या हो? कम हो। जैसे धुआं जानते हैं? क्या धुआं की परिभाषा भी हो सकती क्या? हो सकती। अगर वायु में कार्बन के कण उपस्थित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? धुआं। अगर वायु में मिट्टी के कण आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? धूल कहते हैं। तो ध्यान से समझो, धुआं में वायु की मात्रा क्या है? ज्यादा है, और कार्बन की मात्रा क्या है? कम है। कार्बन क्या है? ठोस। वायु क्या है? गैस। हुआ ना? गैस में ठोस। धूल क्या लिख सकते हैं? धूल। धुआं हो गया, धूल हो गया। बताओ किसके हो गए? ठोस का गैस के साथ। अगला देखना है द्रव का किसके साथ? ठोस के साथ। इस बार क्या होना चाहिए? ठोस की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो, द्रव की मात्रा क्या हो? कम। क्या है कोई संभव? पनीर देखा है? वसा की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती। पनीर, पानी उसको निचोड़ा जाए निकलेगा? क्या वो पनीर से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो किसका उदाहरण बनेगा ये? द्रव का ठोस, यानी ठोस का द्रव में। ठीक। अगला देखते हैं, जेली हो सकती है क्या? क्या अचार हो सकता है क्या? आम की मात्रा क्या होती? ज्यादा। तेल की मात्रा क्या होती? कम। ठोस क्या है? ज्यादा है। द्रव क्या है? कम। द्रव का द्रव के साथ क्या हो सकता है? एल्कोहल एवं, अरे वाह, एल्कोहल एवं जल का मिश्रण। सेवन करते हैं क्या? है? चलिए और देखते हैं। पायस का नाम सुना है? पायस, द्रव में द्रव का विलयन जो होता है उसे पायस कहते हैं। जैसे इमल्सन जानते हैं? पहली बार सुनिए क्या? पेंट जानते हैं? पेंट, पेंट में जब हम बाल्टी भर के लाते हैं तो बाल्टी में जो सबसे पहले लाते हैं उसमें देखना बाल्टी में सबसे पहले लिखा रहता है इमल्सन। पेंट ही लाते हैं, बाद में उसमें कलर मिलाकर उसको पेंटिंग किया जाता है। अब पेंट में जितनी भी चीजें हैं सब क्या है? द्रव का द्रव में विलयन। क्या दूध कह सकते हैं?
दूध में वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीजें अभी आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जितना कुछ भी है वो सबका सब क्या द्रव अवस्था में है कि नहीं? किस अवस्था में? और जल भी है। तो इसमें जितनी भी चीजें सब क्या है? पेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? द्रव का द्रव में मिश्रण। अगला, द्रव का किसमें? गैस। इस बार किसकी मात्रा ज्यादा हो? गैस की मात्रा ज्यादा हो। किसकी मात्रा कम हो? द्रव। सोचो जल्दी, क्या है कोई ऐसी चीज? बोलो जल्दी से, मिली कोई चीज? नहीं है। क्या हो सकती है? धूम्र जानते? वाष्प जानते? कोहरा जानते हैं क्या? बादल भी जानते हैं क्या? अच्छा, ये सारी चीजें क्या? अच्छा, बादल में बात किया जाए, पानी घूम रहा है कहाँ? पूरे वायुमंडल में। तो ज्यादा क्या है, पानी की मात्रा की वायु की मात्रा? वायु की मात्रा। वाष्प के रूप में टहल रही है। आर्द्रता जानते हैं? ह्यूमिडिटी क्या है? वायु की मात्रा ज्यादा, यानी गैसीय माध्यम ज्यादा है, और उसमें जो उपस्थित नमी है, पानी की मात्रा क्या है? कम है। यहां से हो गया। अगली अगर हम बात करें, किसका है? गैस का ठोस हो गया। अच्छा, द्रव का गैस हुआ। गैस का किसमें? बताइए। ठोस की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो, और गैस की मात्रा क्या हो? कम। कौन सी चीज हो सकती है? कौन सी चीज हो सकती है? जल्दी से बोलो, ध्यान दीजिए। यहां पर द्रव क्या है? ज्यादा होना चाहिए, और गैसीय मात्रा कम होनी चाहिए। क्या हम कोल्ड ड्रिंक्स कह सकते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स उसको चलिए देखते हैं। अगला तुम्हारा कौन सा है? गैस का ठोस में, जैसे पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन गैस, यानी किसी धातु के साथ गैसीय मिश्रण को मिक्स कर दिया जाए। फिर है द्रव का किसके साथ? गैस में, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, सोडा वाटर है। अभी यहीं से हम लोग एक चीज सीखेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर में कोई गैसीय मिश्रण कैसे घुला हुआ है, ठीक है। जैसे अब हम बात करते हैं कि हमारे पास द्रव है, द्रव में किसी गैस को कैसे घोला जा सकता है? गैस तो कण अलग अलग होते हैं, द्रव अलग होता है, तो गैस द्रव में घुलती कैसे? तो क्या करते हैं, गैस का दाब बढ़ाते हैं। गैस का दाब बढ़ाने पर गैस के कण जो दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं? पास आ जाते हैं। और कणों के बीच की दूरी ही निर्धारित करती है कि कोई वस्तु ठोस है, द्रव है, या फिर गैस है। तो जैसे जैसे कणों के बीच की दूरी घटती जाती, वैसे वैसे ही गैस जो है वो किस में आते हैं? द्रव रूप में। फिर उनको और अधिक अगर हम दाब लगाया जाए और कणों की दूरी क्या हो जाए? पास हो जाए, तो फिर वो किस अवस्था की ओर जाते हैं? ठोस अवस्था। तो गैस का दाब बढ़ाकर गैस को क्या कर देते हैं? द्रवित कर देते हैं, द्रव में बदल लेते हैं, और फिर द्रव में आसानी से घुल सकता है। यही आगे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, विलेयता, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर लास्ट में गैस का गैस में, ध्यान देना ये सब के सब कैसे मिश्रण है? समांगी मिश्रण, ठीक है। सबसे ज्यादा गैस का जो गैस में होता है ये सदैव समांगी मिश्रण होता है। गैस का गैस में मिश्रण सदैव समांगी होता है। ये एक ऑब्जेक्टिव है, पहले लेसन में पूछा जा चुका है इसी में। गैस कौन सा विलयन जो है सदैव समांगी रहता है? तो गैस का गैस में जो बना विलयन है सदैव क्या होता है? समांगी होता है। जैसे गैसीय मिश्रण आपका वायु हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये जो हमारे विलयन है ये कितने प्रकार के हो गए? 9 प्रकार। ध्यान से समझना, ये जो गैस का गैस में विलयन होता है, यहां तो बन जाता है समांगी मिश्रण,
लेकिन कोलाइडी विलयन जो हमें पहले भी पढ़ा कक्षा 9 में, अब कक्षा 12 में भी अपने यहाँ था पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ रसायन में हमारे यहाँ 2 लेशन थे, एक उत्प्रेरण और उत्प्रेरण के सिद्धांत, और दूसरा था कोलाइडी विलयन, जहां हमें कोलाइडी विलयन के 9 प्रकार पढ़ने थे, किंतु वो चैप्टर हट गया। लेकिन हमें एक चीज जाननी है, आगे भी काम आएगी, कि जो गैस का गैस में कोलाइडी विलयन बनना संभव नहीं। समांगी मिश्रण बन सकता है, लेकिन कोलाइडी विलयन गैस का गैस में नहीं बनता। तो इस तरीके से आप इनको नोट कर सकते हैं, और नोट करने के बाद इनकी स्टडी करना, और यहां से ऑब्जेक्टिव जो है, इन क्वेश्चनों से हमारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि पीतल में किन चीजों का मिश्रण है, या फिर इसमें कौन किस प्रकार का विलयन है, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, द्रव का गैस में। इस तरीके से हमारे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे विलेयता की। किसकी चर्चा करेंगे? विलेयता की। तो विलेयता की चर्चा करने से पहले हम सभी एक बार तेजी से पीछे का जो भी अब तक पढ़े हैं रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर विलयन के आज पढ़े भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के विलयन पढ़े? 9। कौन कौन से? ठोस का ठोस के साथ, ठोस का द्रव के साथ, ठोस का गैस के साथ, फिर द्रव का ठोस के साथ, द्रव का द्रव के साथ, द्रव का गैस के साथ, फिर गैस का ठोस के साथ, गैस का द्रव के साथ, गैस का गैस के साथ। ठीक है, इस प्रकार हमारी ये चर्चा यहां तक चलते हुए आगे बढ़ेंगे विलेयता। कट कर लेना। विलेयता क्या है? विलेयता, चलिए ध्यान देते हैं। विलेयता, हम जैसे मान लेते हैं कि एक हमारे पास बीकर है जिसमें से कोई विलायक भरा हुआ, वो जल भी हो सकता है, एथिल अल्कोहल भी हो सकता है, या अन्य कुछ भी हो सकता है। इसकी निश्चित मात्रा जब तक हम कैलकुलेट नहीं करके एक निश्चित मात्रा से तुलना नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं पता चलेगा कि उस विलयन में या उस विलायक में कितनी मात्रा घोली जा सकती है या उसकी विलेयता कितनी। जैसे हम किसी से क्वेश्चन कहें कि इस विलायक में कितनी मात्रा घोली जा सकती है, तो आप कहेंगे 100 ग्राम। पानी में कितनी चीनी घोली जा सकती है, क्या इसका कोई तर्क हो सकता है? भाई पानी में 100 ग्राम भी घोल सकते हैं, 1 किलो भी घोल सकते हैं, 1 क्विंटल भी घोल सकते हैं। क्या आपने बताया कि पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? नहीं ना। इसी प्रकार अगर हमें एक निश्चित मात्रा दी जाए तो हम उसके आयतन की तुलना करके ये जान सकते हैं कि अगर इतने आयतन में इतनी मात्रा घुल सकती है तो हो सकता है इसका आयतन इतना बढ़ाने पर उसमें इतनी मात्रा घुल सकती है। यही कारण है कि हम इसकी पहले मात्रा को निश्चित कर लेते हैं। तो हमने इसकी मात्रा ली कितनी? 100 ग्राम। कितनी ली? 100 ग्राम। किसी पदार्थ की वो अधिकतम मात्रा, यानी जिसे हमें घोलना है, ठीक है, किसी पदार्थ की वो अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम, किसी पदार्थ की वो अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम निश्चित ताप पर क्या कर सकती है? घोल सकती है। क्या कहलाती है? विलेयता। ताप इसलिए निश्चित कहा गया है क्योंकि अगर ताप परिवर्तित किया जाएगा तो ताप बदलने पर विलयन की जो विलेयता होगी पदार्थ की, वो क्या होती है? बदल जाती है। इसलिए हम ताप को क्या कर रहे हैं? निश्चित कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? कौन सी? चलिए इसकी परिभाषा समझते हैं। तो क्या बनेगी इसकी परिभाषा विलेयता की?
किसी पदार्थ की वो अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर सौ ग्राम विलायक में विलीन हो सकती है। क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। किसी पदार्थ की वो अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलीन हो सकती है, अर्थात घोली जा सकती, क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। ठीक है। अब विलेयता क्या है और कैसे परिवर्तित होगी, किन किन चीजों पर निर्भर करेगी, इन चीजों को हमें सीखना है। तो वीडियो पोस्ट करके आप यहां पर लिख सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर सकती हैं? विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक समझिए। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हो सकते हैं? सबसे पहले हम यहाँ जो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे वो भी दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक, अगर किसी द्रव में हम किसी गैस को अगर घोल रहे हैं, द्रव में किसको घोल रहे हैं? गैस में, तो इसके लिए कंडीशंस अलग होंगी। लेकिन अगर हम किसी द्रव में ठोस को घोल रहे हैं तो इसके लिए कंडीशन अलग। तो अभी हम पहले किसके लिए पढ़ ले? गैस के लिए। किसके लिए? तो गैस की द्रव में विलेयता। चलिए समझते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट हमारा होगा ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव? ताप का प्रभाव। समझिए जरा। मान लिया जाए कि हमारे पास क्या है? गैस। गैस के कण क्या होते हैं? दूर दूर। ठीक। इनको अगर हम ताप देंगे यानी इनको उष्मा दी जाए तो कण क्या होंगे? और दूर दूर चले जाएंगे। अगर कण और दूर दूर चले गए तो बताइए क्या ये कण कभी एक दूसरे के संपर्क में आएंगे? अगर संपर्क में नहीं आएंगे तो क्या जुड़कर द्रव अवस्था की ओर बढ़ेंगे? अगर द्रव अवस्था की ओर नहीं बढ़ेंगे तो क्या द्रव में घुल पाएंगे? अर्थात अगर गैसों का ताप बढ़ाया जाए तो द्रव में विलेयता क्या होगी? घटेगी। कह सकते हैं क्या गैस का ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता क्या होती? घटती है कि बढ़ती है? घटती है। कैसे समझ में आया? हाँ, उदाहरण जैसे हम लोग क्या करते हैं, सोडा वाटर की बोतल देखें, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल देखे हैं, उसमें क्या होता है?
अगर मान लें कि हमें द्रव में गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, जो सोडा वाटर में घुली होती है, कोल्ड ड्रिंक्स में घुली होती है, उसको घोलना है, तो ताप बढ़ाने से वो ज्यादा बढ़िया घुल जाएगी या ताप घटाने से? घटाने से। ताप बढ़ा देंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलीन नहीं होगी, कण और दूर दूर चले जाएंगे, द्रवावस्था में नहीं आएगी, तो घुलेगी नहीं। यही कारण है कि हम जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लेते हैं उनको क्या करते हैं? पहले फ्रिज में लगा के ठंडा करते हैं, अर्थात ताप को घटाते हैं। उल्टा सोचो इसी का, अगर ताप घटा दिया जाए, गैस के कण क्या होंगे? पास पास आ जाएंगे। गैस के कण अगर पास पास आएंगे तो गैस से किस अवस्था में ट्रांसफर होंगे? द्रव में। अब अगर द्रव अवस्था में ट्रांसफर हो गए तो कोल्ड ड्रिंक्स भी द्रव अवस्था में, ये गैस भी द्रव अवस्था में आसानी से क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे। अगर आसानी से घुल जाएगी तो क्या हम कह सकते हैं कि गैस का ताप घटाने पर, गैस का ताप घटाने पर गैस की द्रव में विलेयता क्या होगी? बढ़ती। कोल्ड ड्रिंक्स को जितना बढ़िया ठंडा करेंगे गैस उसकी उतनी ही अधिक घुलेगी। क्या आपने देखा कि उसमें गैस होती है? महसूस किया? कभी प्रैक्टिकल देखा? आपने देखा होगा जैसे हम उसको हिला देते, हिलाने के बाद अगर ढक्कन खोला जाए तो तेजी से निकलती है झाग के साथ। क्या है वो? गैसी मिश्रण। ठीक है, तो पहला प्रभाव समझ में आया, किसका? ताप का प्रभाव। इसी में दूसरा पॉइंट हमारा होगा दाब का प्रभाव। किसका प्रभाव? दाब का प्रभाव। चलिए, अगर हमें इस गैस को द्रव में ज्यादा घोलना है तो गैस के कण दूर जाए या पास आए? कैसे आए? पास आने चाहिए। गैस के कण को पास पास लाने के लिए इसका दाब बढ़ाया जाए या घटाया जाए? बढ़ाया जाए। अगर दाब बढ़ा देंगे तो बताओ गैस के कण क्या होंगे? और पास आएंगे। और पास आएंगे तो क्या ये गैस से द्रव में बदलेंगे? बदलेंगे। अगर ये द्रव में बदलेंगे तो द्रव द्रव में आसानी से घुल जाएगा। घुलेगा कि नहीं घुलेगा? घुल जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो गैस का दाब है उसको बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। तो क्या हम लिख सकते हैं गैस का दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है? बढ़ती। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए, कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट ताप का प्रभाव, दूसरा पॉइंट दाब का प्रभाव। तो गैस का ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती और गैस का दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद हम कह सकते हैं और कौन सी चीज है जो इसको प्रभावित कर सकती है? अगला पॉइंट होगा गैसों की प्रकृति पर। किस पर? गैसों की प्रकृति पर। गैसों की प्रकृति पर। चलिए, इसका क्या मतलब निकला?
बाद गैस जो है वो किस प्रकार प्रभावित कर सकती है। तो गैस का जो घुलने का क्रम है, गैस के जो घुलने का क्रम है वो किसके साथ हो सकता है। तो गैस की प्रकृति अगर कैसी होगी, आयनिक होगी, ठीक है। तो आयनन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। आयनन अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या आसानी से घुल पाएंगे, आसानी से घुल पाएंगे। आयनन जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा घुलनशील होगी, और आयनन जितना कम होगा उतना ही कम घुलनशील होगा। जैसे हम एक बात उदाहरण ले सकते हैं ठोस का। नमक का जो जली विलयन है Na+Cl- आसानी से आयनित हो जाता है, टूट जाता है। जो जितना तेजी से आयनित होगा उतना ही अधिक घुलनशील होगा। यही कारण है कि चीनी का जो जली विलयन वो जल में आंशिक घुलनशील, पूर्ण घुलनशील नहीं, आंशिक घुलनशील, जबकि नमक का जलीय विलयन क्या होगा, पूर्ण विलयन। क्यों, इसका आयनन अधिक होगा। अब ध्यान दीजिए, विलायक में, किसमें, विलायक में, विलायक में यौगिक, विलायक में यौगिक अभिक्रिया करके विलायक में आयनित होने वाले, कौन से, आयनित होने वाले गैस द्रव में क्या होंगे, अधिक विलेय होंगे। फिर से, जिनका आयनन जितना अधिक होगा वो उतना ही अधिक विलेय होंगे, जिनका आयनन जितना कम होगा उतना ही कम विलेय होंगे। तो यहां से मुझे लग रहा है आप तीन बातों से क्लियर हो चुका है। इसी तरीके से अगर गैसों की प्रकृति पर जो आपकी विलेयता होगी वो भी प्रभावित करेगी, गैस के ताप पर भी प्रभावित करेगी, गैस के दाब पर भी प्रभावित करेगी, ठीक है। और ये किन चीजों की बात कर रहे हैं, गैस की द्रव में विलेयता, और गैस की द्रव में विलेयता से ही संबंधित हमारा एक और टॉपिक है जिसका नाम है हेनरी का नियम। ये गैस की द्रव में विलेयता से ही संबंधित है, ठीक है। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, आज इतना ही।